नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महाराष्ट्र की सियासत अब तक साफ नहीं हो पाई है। बाराती कहा जा रहा है कि तैयार बैठे हैं, लेकिन दूल्हे का नहीं पता है, सहवाले का नहीं पता है। लेकिन इस धुंधली तस्वीर के पीछे असली जिम्मेदार कौन है? कोई तो है जो खेल खेल रहा है। आज इस खेल को इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं समझाने वाला हूं। उसी महायुति के 3 नेताओं के बयान मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक वर्ड आपको बताऊंगा। अपने आप पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में यह सियासी संकट किसने पैदा किया। और फिर वो सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या अमित शाह और एकनाथ शिंदे, इन दोनों के बीच कोई फिक्सिंग है? एक बार एकनाथ शिंदे तो सरेंडर करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन कहीं ये पूरी स्क्रिप्ट अमित शाह के दफ्तर में या अमित शाह के घर में तो नहीं लिखी गई है। कहीं अमित शाह किसी एक शख्स को निपटाने के लिए शिंदे को मोहरा तो नहीं बना रहे हैं? ये सारे सवाल इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैंने जैसे कहा था कि मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ बयान आपको बताऊंगा, ताजा बयान है। इन बयानों को गौर से सुनिए और समझिए। सबसे पहले वो एकनाथ शिंदे जिनके ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी का। चारों तरफ चाहे मीडिया हो, चाहे गॉसिप हो, चाहे सोशल मीडिया हो, हर जगह कहा जा रहा कि एकनाथ शिंदे की जिद में सरकार गठन में देरी हो रही है। शिंदे सारे मलाईदार विभाग चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहते हैं। लेकिन उस चाहत को हवा कौन दे रहा है? एकनाथ शिंदे बीमार हो गए, अपने गांव सतारा में गए और उसके बाद सेहतमंद हुए या नहीं हुए, लेकिन वापस आ गए। वापस आने के बाद एकनाथ शिंदे का पहला बयान जरा सुनिए, आप देखिए, पढ़िए, एक एक शब्द पढ़िएगा। एकनाथ शिंदे, राज्य के कार्यवाहक सीएम, ने राज्य में सरकार के गठन को लेकर कहा कि मैंने भाजपा नेतृत्व को बिना शर्त समर्थन दिया है और मैं उनके फैसले का समर्थन करूंगा। पिछले 2.5 सालों में हमारी सरकार के काम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। यही वजह है कि लोगों ने हमें ऐतिहासिक जनादेश दिया है और विपक्ष को विपक्ष का नेता चुनने का मौका नहीं दिया। शिंदे ने कहा, महायुति के तीनों सहयोगी दलों में अच्छी समझ है, सीएम उम्मीदवार पर फैसला कल होगा। अब ये बयान साफ कर रहा है कि शिंदे के एंड से कहीं कोई लफड़ा नहीं है। सरकार गठन में शिंदे बाधक नहीं है। शिंदे सिर्फ कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जो चाहते हैं जिसमें उनकी इज्जत बची रहे। कहा जा रहा है स्पीकर पद भी चाहते हैं। लेकिन एक और बयान इसके बाद हम दिखाएंगे और तीसरा बयान जब आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरा बयान है एकनाथ शिंदे के ही धुआंधार नेता संजय सिरसाट का। महाराष्ट्र की कमान किसके हाथ में होगी, 1-2 दिन में इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। शिंदे गुट के नेता संजय सिरसाट ने जानकारी दी है। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि शादी की तारीख की घोषणा हो गई है, दूल्हा दुल्हन के नाम पर सस्पेंस है, वो अभी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। बारातियों को बता दिया गया है। सिरसाट ने कहा कि शिंदे साहब की तबीयत कल कुछ खराब थी। सिरसाट का ये बयान जो है उसका ये हाईलाइट हमने बताया। इसके अलावा भी उन्होंने बताया कि गांव में सतारा में थे तो 104 टेम्परेचर हो गया था उनका। अब उनकी सेहत कुछ सुधरी है, वो फिर वापस ही कर चुके हैं और बैठक भी होने वाली है, उसमें फैसला भी हो जाएगा। होम मिनिस्ट्री के लिए हमारा इंटरेस्ट है, ये भी उन्होंने साफ कर दिया। लेकिन 2 बयान, एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे के सेनापति, जो लगातार पिछले 1 सप्ताह से मीडिया में वही छाए हुए हैं, पोस्टर बॉय बने हुए हैं, संजय सिरसाट, दोनों ने साफ कर दिया कि सरकार गठन में, सीएम की कुर्सी में वो कहीं भी बीच में नहीं खड़े हैं। अब तीसरा बयान आता है। तीसरे बयान को गौर से सुनिएगा। तीसरा बयान है राव साहब दानवे का, पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे।
भाजपा महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में से एक हैं राव साहब दानवे। राव साहब दानवे क्या बोलते हैं वो जरा सुनिए। दानवे ने एक क्षेत्रीय समाचार चैनल के साथ साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में कहा कि यहां तक कि लोग भी जानते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यहां तक कि लोग भी जानते हैं अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हम अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उस व्यक्ति के नाम की पुष्टि किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। फिर से लाइन सुन लीजिए। हम अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उस व्यक्ति के नाम की पुष्टि किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं द्वारा मतलब हाईकमान, हाईकमान मतलब अमित शाह की पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ लोगों को भी पता है कि मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में लोगों को पता है मुख्यमंत्री कौन होगा। भाजपा नेता ने कहा कि हम नाम पर आधिकारिक मुहर, आधिकारिक मुहर मतलब ऑफिशियली उस पर ठप्पा लग जाए, अनुमोदन जो होता है उसका ऑफिशियली मुहर का इंतजार कर रहे हैं। मंत्रिमंडल की संरचना पर दानवे ने कहा कि वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि राज्य मंत्रिमंडल में किसे शामिल करना है। अब इस तीसरे बयान के बाद आप सोचिए कि पूरे राज्य को पता है मुख्यमंत्री कौन होगा, ये दानवे कह रहे हैं। राज्य को ही नहीं, राज्य के बाहर के लोगों को भी पता है कि मुख्यमंत्री पद का एक ही चेहरा और एक ही नाम फिलहाल है चर्चा में, वो नाम है देवेंद्र फडणवीस का। संघ भी एक ही नाम चाहता है, एक ही चेहरा चाहता है, वो है देवेंद्र फडणवीस का। 23 नवंबर को ये प्रचंड, महाप्रचंड बहुमत पाने के बाद किसी और नाम पर महाराष्ट्र के भीतर, महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं के भीतर या संघ के भीतर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है। देवेंद्र फडणवीस के अलावा किसी नाम पर न चर्चा हुई है, न किसी नाम को आगे करने की कोशिश की गई है, न कोई नाम और चेहरा खुद ही आगे आया है कि हम ही हैं, हम भी हैं लाइन में या रेस में। ऐसे में शिंदे फैक्टर, जो मैं बार बार पिछले कई दिनों से कह रहा कि शिंदे फैक्टर या पवार फैक्टर तो बहुत किनारे गया। उनसे तो आपकी बार्गेनिंग मंत्रालयों पर, विभागों पर है या हो सकती है। मुख्यमंत्री पद की रेस में जब भाजपा का कोई नेता नहीं है, जब शिंदे और अजित पवार उस रेस में नहीं है, वो उस रेस से अपने आप को अलग कर चुके हैं, मोदी और शाह के हाथ में सब कुछ सौंप चुके हैं, तो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर आधिकारिक मुहर क्यों नहीं लगी अब तक? राव साहब दानवे का बयान साफ बता रहा है कि हाईकमान से अब तक आधिकारिक मुहर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर नहीं लगी है। तो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर अगर आधिकारिक मुहर नहीं लगी हाईकमान से, तो फिर महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी का जिम्मेदार कौन हुआ? महाराष्ट्र के जनादेश से खिलवाड़ कौन कर रहा है? महाराष्ट्र के जनादेश के सामने विलन बन के कौन खड़ा है? फिर एक ही नाम, मैं तो उस सिद्धांत से चलता हूं जहां पर आप क्रॉस करिए, काटते जाइए कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आखिर में नाम बचा किसका? तो जब शिंदे नहीं है, वजह नाम कट गया। जब पवार नहीं है, उनका भी नाम कट गया। जब संघ भी देवेंद्र फडणवीस के रास्ते में नहीं रोड़ा है, उसका भी नाम कट गया। गडकरी भी रोड़ा नहीं है, उनका भी नाम कट गया। बावनकुले भी नहीं है, उनका भी नाम कट गया। भाजपा का कोई विधायक, कोई नेता, कोई कार्यकर्ता भी नहीं है, अब तक तो किसी का सामने नहीं आया कोई वीडियो या ऑडियो, तो वो भी नहीं है, वो सब भी कट गए। फिर बचता कौन है? फिर वही बचता है ना जिसके हाथ में मुहर है और जिसके हाथ में स्याही वाला पैड है, जिसको स्याही वाले पैड में मुहर रगड़ करके और ठोक देना है। फिर तो वही बचा ना। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि क्या ये स्क्रिप्ट शाह के घर लिखी जा रही है? क्या शाह ही हैं जो देवेंद्र फडणवीस को किसी भी कीमत पर निपटाना चाह रहे हैं? अब इसमें आगे हम और आपको भीतर की खबर बताते हैं। ये खबर हमने बताया शुरू में कि जो बयान आए हैं और बयान ही साबित कर रहे हैं कि कौन फडणवीस को निपटाना चाहता है। लेकिन अब इनसाइड स्टोरी सुनिए। अंदर की कहानी ये है, कल आपने कई मीडिया पोर्टल्स पे पढ़ा होगा कि संघ ने कहा है, एक दो जगह मैंने भी देखा कि संघ ने एकदम सीधा संदेश दे दिया है कि फडणवीस के अलावा और कोई नहीं हमें स्वीकार है।
देवेंद्र फडणवीस ही हमें चाहिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन अंदर की कहानी यह है कि संघ ने वाकई ये कहा है। कहा किससे है? बीएल संतोष से। बीएल संतोष को उन्होंने ये बाकायदे ऑफिशियली कहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही चाहिए। लेकिन अगर हमने किसी से कहा कि हमें लड्डू चाहिए तो वो हां या ना कुछ तो बोलेगा। अगर चुप है तो मन में उसके संदेह है, उसके मन में साजिश है, कुछ तो है। संघ के बीएल संतोष को दिए गए इस मैसेज के जवाब में अब तक दिल्ली खामोश है। यह मैं अंदर की कहानी और पुख्ता रिपोर्ट बता रहा हूं। संघ के इस स्टेटमेंट, इस डिमांड पर अब तक दिल्ली दरबार ने, गुजरात लॉबी ने या अमित शाह ने, आप जिस नाम से पुकारना चाहें पुकार लें, उन्होंने संघ को कोई रिप्लाई नहीं किया है कि नहीं आप भागवत जी निश्चिंत रहिए, देवेंद्र जी के अलावा और कोई नहीं होगा, या हम मुहर लगा दिए, हम भेज रहे हैं, जाइए फाइनल करिए। कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, इसके अलावा संघ को जवाब न देने के बावजूद अमित शाह अब तक, जब से सिंधे गए हैं गांव में, अपने गांव गए, तब से लेके अब तक शाह और उनके खेमे की तरफ से सिंधे को लेकर के कोई इंफॉर्मेशन फ्लोट नहीं हुई है कि सिंधे नाराज हैं, सिंधे को मनाने की कोशिश है, सिंधे के साथ बैठक करने की कोशिश है। सिंधे गांव जाते हैं और इधर थोड़ा सा लेट लतीफी हुई, लेकिन फिर 5 दिसंबर की तारीख आ जाती है, वक्त आ जाता है और जगह आ जाती है सामने कि शपथ ग्रहण यानी शपथ विधि यहां पर होगी, इस तारीख को इतने बजे होगी। एकनाथ शिंदे को लेकर के सन्नाटा है, जबकि एकनाथ शिंदे और वो पूरा शिवसेना का ऑपरेशन शाह के ही निर्देशन में हुआ था और लगातार अमित शाह और एकनाथ शिंदे सीधे टच में हैं, उनके बीच कोई बिचौलिया नहीं है। महाराष्ट्र में एक चर्चा, और ये चर्चा है, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन महाराष्ट्र में एक चर्चा और है कि शिंदे और शाह के कुछ आर्थिक हित कॉमन है, कहीं पर कुछ ऐसा कनेक्शन है। ये महाराष्ट्र की लोकल चर्चा है कि वहां पर उनके आर्थिक हित कॉमन है, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो अगर उस चर्चा में जरा भी सच्चाई है तो दुनिया के हर हित एक तरफ हो जाएं, आर्थिक हित एक तरफ, वो भारी पड़ता है। आर्थिक हितों के कीमत पर कोई भी जोखिम नहीं उठाता, और जोखिम शाह के हिस्से में है नहीं। आज की तारीख में अगर शाह के साथ किसी का किसी तरीके से हित जुड़ा हुआ है तो वहां पर रिस्क केवल एक ही साइड में है, जो शाह के साथ दूसरा पक्ष है। शाह रिस्क में है, ये कोई नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि शाह भाजपा का संगठन और सरकार दोनों को अपने इशारे पर चला रहे हैं। तो जिसके हाथ में सारी शक्तियां हो, जो सर्वशक्तिमान हो, वो कभी रिस्क या डेंजर जोन में नहीं होता है, तो दूसरा ही पक्ष होता है। तो अगर आर्थिक हितों के जुड़ाव का जो एक नैरेटिव बताया जा रहा है या चर्चाएं चल रही हैं, अगर उसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो रिस्क शिंदे के ऊपर है। जहां पर शिंदे पर रिस्क है वहां पर शिंदे कभी भी अपने कदम गड्ढे की तरफ नहीं बढ़ाएंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे शाह नाराज हो जाए और शिंदे का नुकसान हो जाए। तो ऐसे में अगर शिंदे भी इन चीजों को डिले करने, अगर इसको हम माने कि एक डिले टैक्टिक्स, देर करने की एक रणनीति, कि शिंदे चले गए विभागों के नाम पर, गांव चले गए, फिर गला खराब हो गया, तबीयत खराब हो गई, 2 दिन गांव में रुके रहे, और भाजपा की बैठकें या विधायक दल की बैठकें ये सब टलती जा रही हैं, तो इसके पीछे क्या ऐसा भी संभव है कि एक स्क्रिप्ट के इशारे पर या स्क्रिप्ट, लिखी हुई स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए शिंदे गांव गए और सब कुछ फिक्स था? इतने सारे सवालों के बीच आखिर महाराष्ट्र में जो चल रहा है जनादेश के साथ ये धक्का मुक्की, इसका असली जिम्मेवार कौन है, कसूरवार कौन है, ये आप तय कीजिए। फडणवीस को निपटा पाने में
जो भी लोग लगे हैं वो कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, और जो भी लोग नहीं, इन सारे तथ्यों से, तर्कों से, चर्चाओं से यह साबित होता है कि फडणवीस के रास्ते में अगर कोई रोड़ा है तो सिर्फ अमित शाह है। अमित शाह कहीं से भी नहीं चाहते हैं कि फडणवीस सीएम की कुर्सी पर अब फिर तीसरी बार बैठें, और फिर फडणवीस का औरा इतना बड़ा होने लगे कि जब पहली बार में ही वो नरेंद्र के बाद देवेंद्र का नारा गूंज उठा था, तो तीसरी बार और उस प्रचंड बहुमत के पीछे मशीन हो, राजीव कुमार हो, कोई भी हो, लेकिन सेहरा तो बंधेगा देवेंद्र फडणवीस के सिर पे, और सेहरा जिसके सिर पे बंधेगा वही दूल्हा होगा और घोड़ी पर वही सवार होगा। बैंड भी उसी के लिए बजेगा, बाजा भी उसी के लिए बजेगा, और बाराती नाचेंगे भी उसी के सामने। तो फिर ये सब चीजें हजम होने में दिक्कत तो होगी ही होगी। अब ये देखना है कि संघ को, इस बात को भी हमने कई बार कहा है कि संघ को अब बिल्कुल हाशिए पर डालने की तरफ बढ़ सकते हैं मोदी और शाह। जो संघ 240 वाली भाजपा, जो लोकसभा चुनाव में 240 पे आ गई थी, उस 240 वाली भाजपा पर हावी होती दिख रही थी, हरियाणा के बाद वो संघ 4 कदम पीछे खड़ी हो गई, और महाराष्ट्र की महाविजय के बाद वो संघ अब इतने पीछे हो चुकी है कि संघ के फरमान पर या संघ की मांग पर या संघ की इच्छा पर दिल्ली दरबार और शाह अपनी राय भी नहीं दे रहे हैं, जवाब भी नहीं दे रहे हैं, खामोश बैठे हैं कि तुम अपनी मांग रखते रहो, अपनी डिमांड रखते रहो। हाँ, ये जरूर है कि भाजपा में भी आज की तारीख में मोदी और शाह का होल्ड कितना भी हो गया है, वो लोग खामोश हो सकते हैं, वो लोग अभी वक्त का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन संघ का एक बड़ा समर्थक, क्योंकि वो संघ से ही, भाजपा तो संघ की ही सींची हुई है, वो मौजूद है, यानी संघ वाली भाजपा भाजपा के भीतर भी मौजूद है। मोदी वाली भाजपा, शाह वाली भाजपा, योगी वाली भाजपा, इन सबके साथ साथ संघ वाली भाजपा आज भी मौजूद है, और वही संघ वाली भाजपा और संघ कहीं ना कहीं हर चुनाव के पहले और चुनाव के बाद ऐसी एक रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि उस विजय में संघ की ही अहम भूमिका रही है। विजय का श्रेय और यानी क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो संघ को जाता है। संघ ने 50,000 बैठकें की, 70,000 बैठकें की, ये नैरेटिव मीडिया के जरिए लाया जाता है सामने, लेकिन भीतर से सबको पता होता है कि विजय मिली कैसे है, उसमें कार्यकर्ता का कितना योगदान है, नेता का कितना योगदान है, संघ का कितना योगदान है, यहां तक कि मोदी और शाह का कितना योगदान है, यह भी मोदी और शाह को भी पता है और संघ को भी पता है, और यह भी पता है कि राजीव कुमार का कितना योगदान है। तो कहते हैं ना कि सच्चाई जिस व्यक्ति की है उसको तो पता ही होता है। तो जब शाह को, गुजरात लॉबी को, मोदी को यह पता है कि विजय कहां से मिल रही है, तो ऊपरी नैरेटिव जो मीडिया के जरिए जाता है वो सिर्फ जनता तक पहुंचाने की कोशिश होती है, और जनता तक जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होती है, भीतरी फैसले उससे प्रभावित नहीं होते हैं। भीतरी फैसले भीतरी सच्चाइयों से प्रभावित होते हैं, और ये भाजपा को भी पता है, शाह को भी पता है कि अब चुनाव जनता के वोट से नहीं जीता जा रहा है, तो फैसला मनमानी ही होगा। अब देखते हैं कि इसमें फडणवीस हर हाल में मजबूरी बन जाते हैं महाराष्ट्र में, या इस मजबूरी का कोई विकल्प तलाश लेते हैं अमित शाह। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।